वो हैं, इन सभी के लिए आज का जो उपाय है, जो आज का रामबाण जो है, वो बहुत ही घातक होगा। आज के बाद ये आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। लेकिन क्या करना है, बस आपको ध्यान से उसको नोट करना है और उसको अप्लाई ध्यान से करना है, यानी अपने जीवन में उसको प्रयोग बहुत ध्यान से करना है। वो क्या उपाय है उस पर चर्चा करेंगे। आपको एक बहुत साधारण सी चीज बनवानी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। साधारण सी चीज बनवानी है और वो है एक लोहे का दंड। क्या बनवाना है? एक लोहे का दंड। लेकिन इसका क्या करना है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए बात कर लेते हैं अगली जो 4 राशियां हैं उनका क्या प्रभाव रहने वाला है। जो अगले हम 4 राशियां हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है मंजू। आइए चर्चा करते हैं, क्या जानना चाहती हैं वो अपने बारे में। जी मंजू जी, हेलो। पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मंजू जी, बिल्कुल ठीक हूँ पंडित जी। मैं चाहती हूँ जरा आप बताएं, बिहार से हूँ मैं, पटना बिहार से, 1:30 बजे जन्म हुआ मेरा। एक मिनट लाइन पे रहिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंजू जी। अपना डिटेल प्रॉपर बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज मंजू जी। डेट ऑफ बर्थ देखिए 25 फरवरी 1977 है मेरा जन्म। 25 फरवरी 1977। टाइम ऑफ बर्थ बताइए मंजू जी प्लीज। 1:30 बजे पंडित जी, दोपहर 1:30 बजे। दोपहर 1:30 बजे शनिवार का दिन था। ओके। कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? बिहार में, पटना बिहार में मेरा जन्म हुआ है। बिहार में जन्म हुआ है, पटना के अंदर। चलिए मैं आपके डेट ऑफ बर्थ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ओके, ध्यान से सुनिएगा और फिर देखते हैं आपकी समस्या का क्या है एक्चुअल समाधान और क्या है इसका रामबाण उपाय। आपका जन्म हुआ 25 Feb 1977, 1:30 PM। 25 फरवरी 1977 दोपहर को 1:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आपकी जन्म लग्न जो है वो मिथुन है, आपकी जन्म राशि वृष है इस कुंडली के अंतर्गत। प्रेजेंट टाइम में गुरु की महादशा से गुजर रही हैं और जो अंतरदशा वर्तमान में चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मंजू जी मैं इस टाइम पर आपके लिए देखूं और आपके प्रश्न को मैं खुद बताने का प्रयास करूं, तो इस समय आपके मन के अंदर जो चिंता है वो आपका एक्चुअली में प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं यहां पर मंजू जी, मुझे आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके अंदर मुझे शंका नजर आ रही है। मैं क्लियर बता रहा हूं, जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है, मुझे लग रहा है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब टीवी वगैरह पर कॉल करते हैं तो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं, क्योंकि लगता है कि हमारी कॉल लग गई, इतना आसान तो था नहीं लगना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। बट अगर आपकी जो मैंने आवाज भी आपकी सुनी है, उस आवाज को सुन करके मैं ये महसूस कर सकता हूं कि इस समय पर जो आपकी स्पेशल चिंता है वो वास्तविकता में अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के है। आप कुछ बेहतर चाह रही हैं, कुछ चेंज चाह रही हैं और उसके लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऐसा ही है या कुछ और है मंजू जी? हेलो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ती हैं नहीं पढ़ती? पढ़ती हूँ मंगलवार को। मंगलवार नहीं पढ़िए, रोज पढ़िए। हनुमान चालीसा मंगलवार पढ़ने का विषय नहीं है, है ना? जी जी। हनुमान जी के लिए कहा जाता है ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसे का दूसरा वाला दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इसको रोज 11 बार कीजिएगा, देखिएगा इस गधे के प्रभाव से ना मैं सत्य कह सकता हूं 11 दिन के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे अगली 4 राशि को लेकर के। क्या कहती है सिंह राशि, क्या कहती है कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के आज की परिस्थिति क्या रहेगी। विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होने वाला है। अगर कोई कार्य कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, आज उसको कर लीजिए, उसमें आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होने वाली है। भगवान शंकर की आराधना जरूर कीजिएगा। राशि कन्या, आज आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से धन लाभ का योग है। ध्यान रखिएगा, वैसे बहुत दिन से शेयर मार्केट वाले बेहतर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा ये आज आपको बेहतर लाभ देने जा रहा है। आज धन लाभ का शानदार योग है।
प्रेमी प्रेमिका यदि रूठे हुए हैं, रूठी हुई हैं, मनाना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आज उसके लिए शानदार समय है। आपको जरूर उसके लिए प्रयास करना चाहिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के क्या परिस्थिति रहने वाली है। राशि तुला, प्रोफेशनल लाइफ में आज कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलने जा रही है रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ। अगर कोई आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, चाहती हैं, बिजनेस वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं, चाहती हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी काम करना चाहते हैं, चाहती हैं, आज उसके लिए शानदार समय है। आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर, बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के। क्षमा चाहूंगा, राशि वृश्चिक, ध्यान रखिएगा, आज किसी भी काम को करने से पहले धार्मिक कार्य करना महत्वपूर्ण है। आज किसी भी काम पर जाने से पहले मंदिर जाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, भगवान की आराधना करना नहीं भूलिएगा। आज एक नई चीज आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, सोच रही हैं। कार्यक्रम देखते हुए भी आपके मन में आपके प्रोफेशनल लाइफ का विचार चल रहा है। कार्यक्रम खत्म हो 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जप लीजिएगा। भगवान कृपा करेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छे रास्ते तक पहुंच पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे शत्रुओं को लेकर के। आखिर शत्रु हमारे जीवन में हमको परेशान करते हैं और एक्चुअल में यही है। अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है सिर्फ शत्रु अगर हमारे जीवन से निकल जाएं तो हमारे जीवन के अंतर्गत सफलता मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो शत्रु इंटरनल हैं और चाहे वो शत्रु बाहर के हैं, चाहे वो शत्रु अंदर के हैं या वो शत्रु बाहर के हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कुछ शत्रुओं का वर्णन सुंदरकांड में बहुत सच्चे हृदय से और अच्छे शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। शब्द लिखा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ और सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। इस संसार में कामनाएं हमारी शत्रु हैं, क्रोध हमारा शत्रु है, मोह हमारा शत्रु है, अहंकार हमारा शत्रु है। तो क्या इन समस्याओं से भी, जो मैंने अभी तक जो एक्सटर्नल शत्रु हैं, एनिमी हैं, जो बाहर के शत्रु हैं, मैंने उनकी चर्चा की है। क्या जो आपके ये हृदय वाले शत्रु हैं, क्या इन पर भी आज ये गदा प्रहार करेगा? क्या जो उपाय आज बताने जा रहा हूं, जो मैंने कहा था कि लोहे का जो दंड है वो बनवाना है और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्या वो दंड इन शत्रुओं का भी नाश करेगा? मैं कह सकता हूं यस। चाहे इंटरनल शत्रु हैं और चाहे वो एक्सटर्नल हैं, चाहे वो बाहर के हैं, उन सभी पर इस गदा से आज हम प्रहार करने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं अगर इसको कर लिया ना तो मैं आपको लाभ बता पाऊंगा कि आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। जो आज मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि आपको क्या करना है, लोहे का एक दंड बनवाना है। लोहे का छोटा सा, बड़ा दंड की आवश्यकता नहीं है, एक लोहे का दंड बनवाना है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा, वो लोहे का जो दंड है ना, वो शनिवार को नहीं बनना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, इसको ध्यान रखिएगा। शनिवार को वो लोहे का दंड बनवाना फायदेमंद नहीं होगा। आपको लोहे का दंड आखिर बनवाना कब है? हमें प्रयास करना है कि वो लोहे का दंड हम बनवाएं बृहस्पतिवार को। कब बनवाएंगे लोहे का दंड? बृहस्पतिवार को। लेकिन उसको रखना कब है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और रखना कैसे है ये भी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे दूर क्या होगा? अगर मैंने बाहर के शत्रु की बात की कि यदि आपके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है या किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी प्रकार, या ऑफिस में लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर रही हैं, वो तो दूर होगा ही। लेकिन मैं सत्य कह सकता हूं, यदि आपको रात में नींद आने में दिक्कत होती है, यदि आपको एंजाइटी रहती है, यदि आपको फोबिया रहता है, यदि आपको डिस्ट्रैक्शन रहता है, यदि आपको डिप्रेशन रहता है, तो इस पर भी उसका एक शानदार प्रहार होगा, एक शानदार लाभ मिलेगा। आपको नंबर दिख रहा है, यदि आप अपने बारे में कोई प्रश्न भी करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो नंबर पर कॉल कर लीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उसको आज के प्रहार से पूरी तरीके से
दूर किया जा सके। लेकिन चलिए पहले बात कर लेते हैं अगली जो हमारी बची हुई 4 राशियां हैं। नंबर आपको दिख रहा है 6136, नंबर क्या है 6136, नंबर का स्टार्टिंग जो डिजिट है, इसके द्वारा यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप मुझे कॉल कर पाएंगे और नंबर से आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगली 4 राशियां हमारी क्या कहती हैं। 61362000, ध्यान रखिएगा नंबर है 31 आई थिंक 36 करके है, 2000 करके लास्ट में है। आप इस नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो आप मेरे साथ बातचीत कर पाएंगी। जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहती हैं आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। अगली 4 राशियों की बात कर लेते हैं। क्या कहती है धनु राशि, क्या कहती है मकर राशि, क्या कहती है कुंभ राशि और क्या कहती है एक्चुअल में मीन राशि। ध्यान रखिएगा धनु राशि के लिए आज थोड़ा सावधान रहने का दिन है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। इंटरव्यू इत्यादि में जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। यहां दुर्घटना वगैरह का योग बन रहा है। आज जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना होगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। घर से निकलते ही भगवान शंकर की आराधना करके निकलिएगा, आपका दिन बहुत शानदार व्यतीत होने वाला है। आज बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, क्या रहेगा आज का दिन। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, देखो अगर जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका नाराज है तो आज मनाने का सबसे शानदार दिन है। मैं पक्का कह रहा हूं कि आज आपका किया गया एफर्ट बेकार नहीं जाएगा, आज आपका किया गया प्रयास बेकार नहीं जाएगा। वो मानेंगी ये पक्का है। तो आज आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। साथ में यदि मैरिज वगैरह के लिए आप प्रयास करना चाहती हैं, विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, उसके लिए कोशिश करना चाहती हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी आज कोई मैरिज ब्यूरो में आप रजिस्टर्ड वगैरह करेंगे, किसी रिलेटिव से बात करने का प्रयास करेंगे या करेंगी, आज मैरिज के लिए जो भी एफर्ट किया जाएगा जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, उसका बेहतरीन रिजल्ट आज आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। तो राशि कुंभ के लिए आज की परिस्थिति मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मैं हमेशा कहता हूं, और मेरे सबसे अधिक अगर व्यूअर्स कहे जाएं तो कुंभ राशि के बहुत देखी जाती मेरी राशि, क्योंकि मेरी सबसे पसंदीदा और मेरे दिल के सबसे करीब रहने वाली अगर कोई राशि है तो मुझे लगता है वो कुंभ राशि है। सबसे इमोशनल, सबसे मेहनती और सबसे कम रिजल्ट प्राप्त करने वाले अगर लोग हैं तो मुझे कहीं ना कहीं वो लोग कुंभ राशि के नजर आते हैं। आपके साथ आज क्या परिस्थिति होने वाली है तो ध्यान रखिएगा। एक तो बाहर का खाना खाने से आपको बचना है, बाहर का खाना खाने से बचना है। एक शत्रु जो शायद अभी तक शत्रुता कर रही थी, वो भी मित्र बनने का प्रयास करें, वो भी आपसे आकर के बात करें, रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास करें। इस प्रकार का योग आज नजर आता है और ऐसा जरूर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने बाहर का खाना खा लिया तो उससे आपके स्वास्थ्य में निश्चित ही दिक्कत होगी। तो बाहर का खाना खाने से बचिएगा, शत्रुओं से मित्रता करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा है और आप चाहती हैं कि उसको सॉल्व किया जाए तो आज उसके लिए किया गया प्रयास आपका निश्चित रूप से सफल होने वाला है। काल पुरुष की सबसे अंतिम राशि मीन राशि, यह राशि बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। इस राशि पर एक तो इस टाइम पर शनि गोचर भी कर रहे हैं। 7.5 का प्रभाव तो खैर कुंभ के ऊपर भी है और मीन के ऊपर है। तो शनि के गोचर करने के कारण इस राशि में आजकल स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है। मैं जानता हूं कि आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत चल रही है, कुछ न कुछ दिक्कतें परेशान करती ही रहती हैं। तो आखिर क्या करेंगे जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और आज आपका दिन एक्चुअल में किस प्रकार का व्यतीत होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। तो एक तो सबसे पहली चीज, आज बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा होगा जिसको लेकर के आपका मन गदगद होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी आत्मा तृप्त होगी। आज बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। दूसरी चीज क्या होने वाली है, आज प्रेमी प्रेमिका जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था
बातचीत नहीं हो रही थी, उनकी तरफ से आज अच्छा जी। चलिए, तो आज उनकी तरफ से शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा, बेहतर रहेगा। मेरे साथ सौरभ जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से। आइए सौरभ जी से बात करते हैं। जी सौरभ जी, बताइए प्लीज। हेलो। प्रणाम पंडित जी। जय श्री राम। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/2/92 है। जस्ट मैं अपने राशि के बारे में जानना चाह रहा था। क्या डेट ऑफ बर्थ है सौरभ जी? 1/2/1992। फर्स्ट ऑफ Feb 1992। टाइम बताइए हाँ। प्लीज। टाइम है रात के 9 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है आपका? पटना, बिहार। बिहार में जन्म हुआ। आज सारे बिहार वाले ही फोन कर रहे हैं, कहा है भाई बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलिए, तो आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न है, करेक्ट? जी सर। सौरभ जी, आपका जन्म हुआ है 1 Feb 1992 को। टाइम ऑफ बर्थ जो आपका है वो है रात को 9 बजे, पटना बिहार, यानी कन्या लग्न के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है। और आपकी जो जन्म राशि इस कुंडली के अंतर्गत है वो धनु है। प्रेजेंट टाइम में आप गुजर रहे हैं राहु की महादशा से, जो कि नीचस्थ हैं। अंतरदशा चल रही है बुध की। जो अभी तक की परिस्थिति नजर आ रही है, एक तो माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है। खैर, आपका ये प्रश्न नहीं है। स्वास्थ्य माता जी का खराब रहता है, आपका ये प्रश्न नहीं है। आपका जो प्रश्न है वो रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ है। जो आपके मन में अभी शब्द चल रहे हैं वो ये है कि आखिर मेरा ये काम कब तक होगा, ये मैं आखिर कब तक प्राप्त कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो मन के अंदर स्पेशली आपके घूम रहे हैं। रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ ही प्रश्न है या कुछ और है? हेलो जी जी, बोलिए। प्रोफेशनल लाइफ से ही रिलेटेड प्रश्न है ना, कोई और प्रश्न तो नहीं है? नहीं, कोई और प्रश्न नहीं। जो प्रयास कर रहे हैं करियर के लिए वही जानना है ना कि ये मुझे कब तक मिल पाएगा, कब तक सफलता प्राप्त हो पाएगी। जी करेक्ट। चलिए, निश्चिंत रहिए। इस समय पर बुध जो अंतरदशा स्वामी हैं वो आपके 10th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। विदिन 25 डेज डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। 25 दिन के अंदर आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। अब चलिए, इस गदा की जो एनर्जी है वो आपके घर तक पहुंचे, हम उसके लिए श्रद्धा से एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप लोग भी अपने घर पर बैठ करके मेरे साथ हाथ जोड़ करके हनुमान जी का ध्यान कर लीजिएगा। मैं कहता हूं आज आपके घर में वो सकारात्मक ऊर्जा, वो पॉजिटिव ऊर्जा पहुंचेगी और आज से ही आपके घर में आपको अच्छा महसूस होगा और ये कार्य हम रोज करेंगे, बेहतर रहेगा। ओम प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी भगवान की जय। जब भी हम ये अंतिम में प्रार्थना करें तो जो भी आपके मन की कामना हो, जैसा आप अपने घर में चाहते हैं उस प्रकार की प्रार्थना सिर्फ भगवान से कर लीजिए। मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर होंगी, आपका जीवन सुंदर होगा। हम हर दिन ये प्रार्थना आपके लिए करते हैं, हर दिन ये प्रयास करते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो। आपको बस क्या करना है, नंबर आप पहले से नोट करके रखिए ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाएँ, जो भी अपनी जानकारी है उसको प्राप्त कर पाएँ। और जो इंडिया न्यूज़ का ये शानदार प्रयास है कि अब आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस गदा के माध्यम से उस पर प्रहार करते रहें और आपके जीवन के कष्ट को एक एक करके दूर करते चले जाएं। यदि आप प्रतिदिन कनेक्ट हो पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, यदि आप प्रतिदिन कनेक्ट हो पाएंगे और सिर्फ कार्यक्रम को देख पाएंगे तो भी आप अपने जीवन की प्रॉब्लम को निश्चित रूप से दूर कर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो भगवान राम आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, ये हमारा हमेशा आपके लिए प्रयास रहता है। और चलिए अब इस कार्यक्रम को विराम देने का प्रयास करेंगे। कल फिर से इसी समय पर मुलाकात करेंगे। समय के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। और ध्यान रखिएगा, नंबर नोट करके रखना है ताकि इस समय पर कॉल कर पाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।